उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है वहाँ पर। बस वो मुझे ले गई थी, वो तरले करने लगी थी, वो दोस्त थी, अब मैं क्या करती, बीच में मैं भी बस फंस गई। मेरे साथ ज्यादती हुई है, आप मेरा मेडिकल की इजाजत लो। फिर आप भी कॉल करके कह रहा है तू सीधी तरह मान जा, सी तेरे तरले कर रहे हैं, नीते सान दूसरा तरीका भी आंदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन, आज मेरे साथ कायनात फातिमा मौजूद हैं जो अपनी दोस्त आनिया के साथ किसी लड़के के साथ घूमने के लिए जाती हैं और वही लड़का जो है कायनात के साथ ज्यादती करता है। मैं जानती हूँ कायनात से कि ये लड़का कौन है, कब से इसके साथ दोस्ती हुई है, ये सारा वक़ुआ किस तरह से हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो कायनात? ठीक ठीक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ ज्यादती कब और किसने की है? नादिर खोखर ने की है, वो मैं और मेरी आनिया महर दोस्त थी, उसके साथ हम बाहर वगैरह उनके साथ घूमने जाते थे। दोस्ती उसकी थी आनिया महर की, तो बाहर वगैरह घूमने जाते थे। वैसे ही इन्होंने तब 3-4 माह पहले इस तरह की हरकत नहीं थी मेरे साथ की। जब आनिया मुझे आइया लेने के लिए भी आओ बाहर चलें 12। मतलब इससे पहले भी तुम उसको जानती थी, मुलजिम को? किससे पहले? जिसने ज्यादती की है उस मुलजिम को तुम 4-5 माह से पहले से जानती हो? हाँ जी, मैं जानती थी, लेकिन आनिया महर मेरी दोस्त मेरे घर आई, कहती शॉपिंग के लिए बाजार चलते हैं। वैसे ही तो इसने ना नादिर खोखर लड़के को ना, इसके साथ इसका बीएफ था, उसने बुला लिया उसको आनिया महर ने। वो लोग हमें ना, मोहसिन है उधर, मोहसिन जट है उसका दोस्त, उसके घर हमें लेकर गए हैं। वहां पर जाकर नादिर खोखर ने जो है मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। आनिया ने तो उसके साथ मिलना था, वो तो उसकी फ्रेंड थी, लेकिन नादिर खोखर ने मेरे साथ वहां पर जाकर ज़बरदस्ती की है। असला भी है उनके पास, तशद्दुद भी मेरे साथ की है। फिर मैंने इनसे माफ़िया मांगी, मैंने कहा मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा घर ख़राब हो जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने बड़े तरले करवाने के बाद हमें वहाँ से बाहर निकाला है। वहाँ से फिर हम लोग भाग कर आए हैं। तब मैंने 15 पे कॉल भी की थी, रिकॉर्ड भी होगा तब का। मैंने 15 पे कॉल भी की थी, तब मैं आई हूँ बाहर। उसके बाद फिर मैंने एसएचओ वगैरह के पास जाती रही पहले। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आनिया भी तुम्हारे साथ गई है? हाँ जी। और कितने लड़के थे वहाँ पे? वहाँ पे 2 लड़के थे, एक मोहसिन जट था और एक नादिर खोखर था। और इन दोनों ने तुम्हारे साथ ज्यादती की? नहीं, नादिर खोखर ने किया, मोहसिन जट ने नहीं की। तो मोहसिन जट वो भी मतलब वहीं पे रहता था? आनिया की नादिर के साथ दोस्ती थी, ठीक है। और तुम पहले भी उसके साथ मतलब बाहर घूमने के लिए जाती थी? जी जाती थी, तब इन्होंने इस तरह की हरकत नहीं थी, बाहर ही घूमते थे। तभी हमें 12 तारीख को उनके घर लेकर गए थे, मोहसिन जट के घर। उससे पहले जब आप लोग कहीं बाहर जाते थे तो किस किस जगह पे जाते थे? पार्कों में हम घूमते थे बस, पार्कों में और गाड़ी में घूम लेते थे बस। और क्या नाम है उसके साथ मोहसिन दो लड़का भी होता था? मोहसिन नहीं था, होता है इसका कोई और था, वो उसका नहीं मुझे पता, वो होता था। उन्होंने इस तरह की हरकत नहीं थी कभी की। तुम्हारी भी दोस्ती थी उसके साथ, नादिर के साथ? नादिर के साथ दोस्ती मेरी नहीं थी, सेटिंग मेरी दोस्त की थी, मेरा उसके साथ ऐसा वैसा नहीं था, बस वैसे ही हम लोग मिल मुल लेते थे। मतलब आनिया जो है वो नादिर को मिलने के लिए जाती थी और तुम साथ जाया करती थी? हाँ जी, यही बात है। और तुम साथ मतलब तुम इससे तुम भी उसको जानती हो? हाँ जी, जानती हूँ, लेकिन उस तरह नहीं जानती जिस तरह आनिया उसको जानती थी। इन्होंने वहाँ पे जाके इस तरह की तशद्दुद। उस रोज जिस दिन जो है वो मोहसिन के घर लेके गया, मुलजिम नादिर जो है मोहसिन के घर लेके गया, उस दिन आने के साथ भी उन्होंने ज्यादती की है कि नहीं? आनिया ने खुद अपनी मर्जी से नादिर खोकर को मिली है, उसके पास उसकी तस्वीरें भी हैं, लेकिन नादिर खोकर जानबूझकर मेरी तरफ भी आया। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है वहाँ पर। मतलब आनिया जो अपनी रजामंदी से उसके पास गई लेकिन तुम्हारे साथ जाती हुई? जी। कि आनिया वहां पे मौजूद थी, मोहसिन वहां पे मौजूद था, मतलब आप लोग 4 लोग थे ना। अगर नादिर तुम्हारे साथ खींचातानी कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था, तो इन दोनों तुम्हें बचाया नहीं? नहीं, आनिया कह रही थी रुक जाओ, लेकिन वो जो है ना डराने लगा था, उसके पास गन भी थी। वो कहता था चुप करके बैठ जाओ, हमारा इलाका, हम यहाँ के ना जोड़े पुल के ना खोखर बदमाश हैं, जिससे मर्जी पूछ लो जाकर, यहाँ से तुम हमारी इजाजत के बिना बाहर कदम भी नहीं रख सकती। इस वजह से फिर तुमने वहां से निकलते पुलिस को फोन किया? हाँ जी, मैंने 15 पे कॉल भी की थी। इन्होंने मेरे पर्स में से 7,000 रुपया भी निकाल लिया था नादिर खोखर ने। और ये पैसे तुम किस लिए लेके गई थी? वैसे ही मैं अपने पास रखा था, मैंने कहा चलो बाहर घूमने जा रहे हैं, वैसे कोई चीज ले लूंगी, इस वजह से। तुम्हारा शोहर क्या करता है, शादीशुदा हो? जी, मैं शादीशुदा हूँ, एक बेटा भी है। उसने मुझे 1 तलाक भेजती हुई है इनकी वजह से। ठीक है, तुम्हारे शोहर को पता था कि तुम अपनी दोस्त के साथ उन लड़कों के साथ मिलने के लिए जाती हो? जब ये वकूआ हुआ तब सबको पता चल गया, क्योंकि 7 बजे के हम निकले हुए थे रात को, इन्होंने हमें 2 बजे घर छोड़ा था।
इस वजह से सबको शक हो गया था। जो इन्होंने रास्ते में गाड़ी में वीडियोस वगैरह बनाते थे ना घूमने फिरने की, वो वीडियो मेरे गई है फैमिली किसी को, मेरी फैमिली किसी ने मेरी शोहर वगैरह को सेंड कर दी थी इस वजह से। तो क्या तुम्हारे शोहर को पहले नहीं पता था कि तुम अपनी दोस्त के साथ इन लड़कों के साथ घूमने के लिए जाती हो बाहर? दोस्त का पता था मैं आनिया के साथ ही घूमने जाती हूँ, मेरी फैमिली को भी इसका ही पता है क्योंकि 5 साल से हमारी दोस्ती रही है, मैं उसके साथ ही मतलब तुम घर वालों को ये था कि तुम दोनों लड़कियां जो है सिर्फ घूमने के लिए बाहर जाती हो, और 7 बजे रात के टाइम कौन सा टाइम है घूमने का, मुझे ये बताओ। बस वो मुझे लगी थी, वो तरले करने लगी थी, वो दोस्त थी और मैं क्या करती, बीच में मैं भी बस फंस गई। आनिया शादीशुदा? नहीं, वो अनमैरिड है, इस वजह से सारी। तो जब ये तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है उसके बाद तुम्हारे घर वालों को पता चला है कि भी आनिया और तुम लोग जो है उनके मतलब झांसे में आई हो, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई? जी, इनको तभी पता चला है। इन्वेस्टिगेशन वाले भी मुझे कहते रहे तुम झूठी हो, तुम्हारा कसूर है, तुम खुद गई थी, लड़का नहीं फंसेगा बीच में, जो भी है। मैंने उनको बोला मेरे साथ ज्यादती हुई है, आप मेरा मेडिकल की इजाजत लो। फिर मैंने जब कहा तो फिर मुझे जज के पास लेकर गए हैं, फिर जज ने कहा तुमने मेडिकल करवाना है, मैंने कहा जी। तो फिर 3 दिन हो गया मेडिकल के लिए, लेकिन वो मुझे इन्वेस्टिगेशन वाले भी कह रहे हैं सुलह कर लो, सुलह कर लो। नादिर खोखर वगैरह कह रहे हैं सुलह कर लो, पुलिस वाले भी मुझे कह रहे हैं सुलह कर लो, प्रेशर भी बहुत डाल रहे हैं मुझ पर। तब तुम क्या चाहती हो, सुलह करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ इनको सजा तो होनी चाहिए जो इन्होंने किया है हम मेरे साथ। इस दौरान आनिया का क्या किरदार है, वो क्या कह रही है इस मामले में? वो तो कह रही, वो तो बिल्कुल भी, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, तब से हमारा झगड़ा हो गया था ना, उसके बाद वो कुएं के बाद, तब से हमने बुलाना छोड़ दिया। मुझे नहीं पता उसके बाद वो किधर है तो किधर नहीं है। क्या कहना चाहोगी आप? मैं यही कहना चाहूंगी इन लड़कों ने जो बदमाश बने फिरते हैं, खोखर है, जोड़े पुल की, इनको सजा मिलनी चाहिए। मेरे पे प्रेशर ना डाले पुलिस वाले, आईजी साहब का भला हो जिन्होंने ये पर्चे के ऑर्डर दिए, वरना कोई पर्चा नहीं था काट रहा। अच्छा मुझे ये बताओ कि मुलजिम जो है नादिर खोकर, वो अरेस्ट हो गया है कि नहीं? जी, वो उसी दिन अरेस्ट हो गया था जब पर्चा काटा गया था। तो क्या उनकी तरफ से कोई प्रेशर कॉल तो नहीं आ रही कि तुम अपना केस वापस ले लो, या किसी किस्म की कोई धमकी वगैरह? हाँ जी, आ रही हैं, बहुत कॉल्स आ रही हैं। कभी उसका बाप भी कॉल करके कह रहा है तू सीधी तरह मान जा, सी तेरे तरले कर रहे हैं, नीते सान दूसरा तरीका भी आंदा है। बस ये कॉल उसका बाप भी कर रहा है, उसका पता नहीं भाई है कि ताया, जो भी है मुझे नहीं पता, वो भी हमें कह रहे हैं, और पुलिस वाले भी कह रहे हैं सुलह वगैरह कर लो तुम लोग। ठीक है, तुम सुलह नहीं करना चाहती? नहीं करना चाहती, इनको सजा होनी चाहिए। अच्छा कायनात, आप मुझे ये बताओ कि जो आपकी दोस्त है आनिया, उसके साथ आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई थी? मैं और आनिया ना, मेरी शादी से पहले हम लोग 5 साल पहले ना जॉब करते थे, सेशन कोर्ट में वकीलों के साथ होते थे, मीडिया में ही वैसे वर्ल्ड न्यूज़ तैयार कर रहे थे, अपना चैनल बना रहे थे, तब हमारी मुलाकात हुई थी, तब हमारी दोस्ती हुई थी। उसके बाद हमारी शादी के बाद भी दोस्ती कायम रही है? हाँ जी, शादी के बाद भी रही है। और कहाँ रहती है आनिया? आनिया सब्जाजार में रहती है। जी नाज़रीन, आपने कायनात फातिमा का जो है वो सारा बयान सुना। कहानी के दोनों पहलू आप देख चुके हैं कि किस जगह पे ये गलत है और किस जगह पे ये सही है। इसका फैसला मैं नहीं कर सकती, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।